पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। कल 27 अक्टूबर को JF-17 थंडर की एक नई न्यूली रिलीज्ड इमेज सामने आई है, जिसमें एक ब्लॉक बी ब्रावो वर्जन का 15th यूनिट जो है अपनी या तो फाइनल टेस्ट स्टेजेस में है या तो उसने फाइनली तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया हुआ है। जितना अभी तक पब्लिक इन्फॉर्मेशन में है उसके मुताबिक 24 से 26 JF-17 थंडर के ब्रावो वर्जन जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के आर्सेनल में शामिल होंगी। नेचुरली इसके बाद जो प्रोग्रेशन होगा वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जानिब होने वाला है, और जो भी कॉन्ट्रैक्चुअली 50 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हैं उनकी तैयारी भी आगे चल के कंप्लीट होनी है और एक तरह से पूरा फोकस फिर उसी जानिब हो जाएगा। विद दैट सेड, मेरे ख्याल से ब्लॉक 2 JF-17 थंडर के ब्रावो वर्जन की मुकम्मल प्रोडक्शन अराउंड 2021 के अर्लियर या मिड तक मुकम्मल हो जानी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि JF-17 ब्लॉक 2 अल्फ़ा वर्जन की प्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद इन ब्रावो वर्जन की तैयारी में मज़ीद तेज़ी आई है और मुमकिन है कि इनके अज्यूम प्रोडक्शन स्केड्यूल से पहले ही ये तैयार हो जाएं या इनके प्रोडक्शन स्केड्यूल को अपडेट कर दिया गया हो। थ्रू आउट द ईयर हमें इन JF-17 थंडर के नए यूनिट्स को दिखाया गया है या हमें ये देखने को मिले हैं, और जहाँ ये बात दुरुस्त है कि ब्रावो वर्जन की तैयारी में मुख्तलिफ मकासद शामिल हो सकते हैं और इनकी तैयारी के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल हालात को ज़्यादा मद्देनज़र रखना होगा। ब्रावो वर्जन की तैयारी का एक और बेनिफिट भी है जो मैंने शायद पहले कभी मेंशन नहीं किया हुआ, कि ये फॉरेन स्टेट विजिटर्स के लिए पाकिस्तान आने पे उनको फ़र्स्ट हैंड JF-17 थंडर का एक्सपीरियंस करवा सकता है। इन ब्रावो वर्जन की वजह से JF-17 थंडर की ओवरऑल सेल्स में बहुत इजाफा हो सकता है या जो ख़रीद चुके हैं उनके ऑर्डर्स में इजाफा हो सकता है, चूँकि उनके हवाले से अब अपने बायर्स को रियल हैंड एक्सपीरियंस करवाया जा सकता है। ये न्यूज़ कि नाइजीरिया की जानिब से 40 JF-17 थंडर ख़रीदे जा रहे हैं, जिनमें अभी तक ब्रावो वर्जन भी शामिल है, ये इसी में एक बहुत अहम रीज़न हो सकता है। नाइजीरिया की 40 JF-17 थंडर की डील में अभी तक हावर कोई ऑफिशियल तौर पे इसको अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इस चीज़ के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। सेकेंडली, आज़रबाईजान इस मौके पे आर्मेनिया से चूँकि कॉन्फ्लिक्ट में है, JF-17 थंडर का अगर कोई इमीडिएट बेसिस पे कोई वर्जन चाहिए होगा तो ब्रावो उसमें सबसे बेहतरीन हो सकता है, चूँकि इससे रोल स्प्लिट हो जाएंगे और हालांकि उन्हें ब्रावो में मैच्योरिटी हासिल करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो में मेरे ख्याल से यही वर्जन जो है उनके लिए बेस्ट बाय होगा। इस चीज़ को हम सब जानते हैं कि पिछले कई महीनों से इंडिया और चाइना के दरमियान एक बहुत टेंस सिचुएशन से दोनों के आपसी हालात जो हैं वो जकड़े हुए हैं। इंडिया इस टेंशन की वजह से अनऑफिशियली ऐसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है जो कि चाइना के लिए किसी किस्म का भी खुशी का बायस नहीं है। इनमें इंडिया की मिसाइल टेस्ट हैं जो कि वो कंटिन्यूसली किए जा रही हैं, दूसरे ममालिक से चाइना के ख़िलाफ़ लॉबिंग का एलिमेंट जो है उनके पास मौजूद है, और ये तमाम चीज़ें अंडरस्टैंडेबल भी हैं और चाइना इन्हें अपने तरीके से सॉल्व भी कर रहा है। लेकिन इंडिया ने ये जो ताइवान वाला स्टेप उठाया हुआ है, ये चाइना के लिए किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होगा और इसका इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले चंद हफ्तों में इंडिया के नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अचानक 72 से 73 ईयर्स बाद जो है ताइवान के लिए एक अनोखी मोहब्बत जाग उठी है। ताइवान के साथ इंडिया को इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करना है। चाइना के SU-35, जिसके बारे में ऑफिशियली ताइवान ने क्लैरिफाई कर दिया हुआ था कि उन्होंने चाइना का SU-35 नहीं गिराया है, उसका क्रेडिट भी ताइवान को देना है, क्योंकि ताइवान के मीडिया में ही इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया के इस एक्शन पे बहुत इंसल्ट की गई है। लेकिन बेसिकली इंडिया ने ताइवान के साथ जैसे एक नया रिलेशनशिप बना लिया है। आयरॉनिकली इनफ ये तमाम रिलेशनशिप जो हैं इंडिया ने अनऑफिशियली तौर पर रखे हुए हैं और गवर्नमेंट हालांकि इसके बैकएंड पर पूरी तरह से मौजूद है, लेकिन इसका ऑफिशियल यानी इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंस जो है वो चाइना के साथ ही अभी तक मौजूद है। लेकिन चाइना, जो कि मैंने बताया कि किसी सूरत भी इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा, उन्होंने भी अब इंडिया का ही गेम प्ले उठाया है और उन्हीं पे वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का ऑफिशियल न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके एडिटर इन चीफ ने कुछ ऐसी ओपिनियंस दी हैं जो कि हैं तो उनके ओपिनियन, लेकिन बैक एंड पे इंडिया की तरह चाइना इसमें पूरी तरह से मौजूद हो सकता है।
ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इंडिया इसी तरह चाइना के खिलाफ स्टैंसेस को सपोर्ट करेगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया में मौजूद सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फिर चाइना की बैकिंग हासिल हो जाए। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि इंडिया में कोई एक दो नहीं बल्कि 36 से 37 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जिनमें खालिस्तान है, नागालैंड है, आसाम है, त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश में आज़ादी की मूवमेंट चल रही है, तेलंगाना है, मेघालय है, तमिल है, मणिपुर है और न जाने कितनी मूवमेंट्स जो हैं इसमें मौजूद हैं। और इनकी सबसे ख़तरनाक बात ये है कि ये बिल्कुल इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं। इनको आज तक पहले कभी किसी मुल्क की बैकिंग नहीं है और इनमें से चंद तो इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हैं, जैसे नागालैंड, जहां के ऑफिशियल्स ने क्लियरली चंद दिन पहले ही कहा है कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल नहीं मानते। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्मी है और उनका झंडा भी जो है वो अपना ही है। फिर खालिस्तान की तहरीक जो कि ज़ोर पकड़ती जा रही है। माजी में उनके साथ जो मजालिम हुए हैं और अब जो उनके साथ मजालिम किए जा रहे हैं, उनके साथ ये मूवमेंट जो है एक बहुत अहम सपोर्ट हो सकती है उनकी स्ट्रगल की रिकग्निशन के लिए। और इसी तरह इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पे तो वाज़े तौर पे फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो कि इंडिया के साथ थे और इंडिया के कैंप में थे, उन्होंने भी वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम इंडियन कब्ज़े की बजाय चाइना की हुकूमत को तस्लीम करेंगे। ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते थे वरना वो तो सीधा गद्दार हो जाते, लेकिन मजालिम की इंतहा का इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। और चाइना अगर इसमें इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करने में इन्वॉल्व हो गया तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। आज से पहले कोई मुल्क भी इस तरह से इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर और जूनागढ़ से क्लैश रखता है, जो कि दोनों एरिया जो हैं दोनों ममालिक के लिए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है उनकी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट में और मूवमेंट में। लेकिन हालांकि इंडिया जो है पाकिस्तान के इंटरनल हालात को डिस्टेबलाइज करने में मसरूफ़ है। इन मूवमेंट्स को, इन 36 से 37 मूवमेंट्स को पाकिस्तान ने मेन स्ट्रीम तौर पे कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। इंडिया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा होता है, जहाँ पे आप उनके मेजर्स को, पाकिस्तान की एंटी नेशनल मूवमेंट्स को पब्लिकली सपोर्ट करते हुए देखे जा सकते हैं। तो अगर चाइना इस तरह की मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गया तो इंडिया के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इतना ही, लाइक, सब्सक्राइब और अगर आपके पास फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।